ये सत्संग साधारण सत्संग नहीं। भगवान शंकर ने वरदान मांगा है भगवान श्री राम से कि मुझे सत्संग प्रदान करें। जब जीवन में सत्संग आ जाएगा ना तो जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। ये भगवान शंकर के वाक्य हैं। जब अयोध्या गए हैं ना, अभी रामायण उस दिन आप लोगों ने सुना है, तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे सदा सदा सत्संग चाहिए, क्यों करके जहाँ सत्संग है वहीं आप निवास करते हैं। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है। ये साधारण सत्संग आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इसकी महिमा समझे। और मात्र 15 मिनट होता है, इसलिए कि जितने पचाने की क्षमता हो, बस इससे ज्यादा हम नहीं बोलते। 15 मिनट से कहीं ज्यादा बोलते हो तो बताओ, कहीं एक आध दिन बोल गए हो, ज्यादा समय ले लिए हो, तो कहीं में कहीं कम भी बोले होंगे 15 मिनट से, वो बराबर बैलेंस करके चले हैं। इसलिए 15 मिनट के लिए यदि आप शांति पकड़ लें तो बहुत ही महान कृपा होगी। स्वयं सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है वो नर चरित्र कर रहे हैं, नर लीलाएं कर रहे हैं। प्रातः काल सरियो करिमज्जन बैठी सभा संग दुज सज्जन। प्रातः काल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगते हैं और जाकर के सरियों में स्नान करते हैं और ब्राह्मणों के महापुरुषों के संग में बैठते हैं। संग किसका करना नहीं करना है ये रामचरितमानस सिखाती है। ज्यादा छोटे बच्चों का भी संग नहीं करना चाहिए, नहीं बार बार आपकी बात की अवहेलना करेगा तो उनको अपराध लगेगा। इसलिए ज्यादा छोटे बच्चों का संग नहीं करना चाहिए, न ज्यादा हमजोली के बच्चों का संग करना चाहिए। कब पतित हो जाए कोई भरोसा नहीं। संग करना चाहिए हमेशा वयोवृद्ध का, ज्ञान वृद्ध का, अनुभव वृद्ध का, ऐसे लोगों का सत्संग करना चाहिए। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। वशिष्ठ जी बैठ के वेद पुराण का स्वाध्याय कराते हैं, सत्संग करते हैं। यद्यप भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी सुनते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा सकते हो। ज्ञानवान होकर के मौन रहे। नहीं ज्ञानीवान है तो महाराज जब कथा सुना रहे हैं ना तो अपने पड़ोसी में जो बैठा रहता है उसको पहले सुनाने लग जाते हैं। अबे हमें सब मालूम है, जब पंडित जी कथा सुना रहे हैं हम तुम्हें सुनाई देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा सकते। शक्तिशाली होकर के जो क्षमा दान कर दे वही क्षमा दान कहलाता है। सुने राम यद्यपि सब जाने। भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वेद पुराणों को सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। और अनुजों के सहित भाइयों के सहित भोजन करते हैं। माताएं देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज कहाँ जाते हैं? जंगल उपवन में जाकर के बैठ जाते हैं और हनुमान जी महाराज को कथावाचक बना देते हैं और भाई सब श्रोता बन जाते हैं। और फिर बताते हैं कि राघवेंद्र सरकार का चरित्र सुनाओ। बार बार चरित्र सुनते हैं, बार बार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं। बूझे बैठी राम गुने गाहा, कहा हनुमान सुमति अवगाहा। बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के सुयश का स्मरण करते हैं और सुनाते हैं और रोमांचित प्रफुल्लित हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी कर विनय कहावई। बार बार भरत शत्रुघ्न भगवान श्री रामचंद्र जी के यश विमल का गुणगान सुनते हैं। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके घरों में रामचरित मानस होती है। अयोध्या में घर घर में वेद पुराणों की चर्चा होती है। नर और नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निश जात न जानहि। जब अच्छी बातें करोगे ना, सत्संग करोगे, वेद पुराण की चर्चा करोगी, तब समय नहीं मालूम चलता कब सुबह से शाम हो जाती है और रात से सुबह हो जाता है।
लेकिन जब घर में खटपट होने लग जाती है ना, तो ये लगता है एक एक पल वही घर आपको काटने लग जाता है। हे भगवान, ये घर से तो दूर चले जाओ। तो कई लोग होंगे घरे छोड़ के चले जाते हैं, जाते कि नहीं, घर से भाग जाते, जाकर के प्रदेश में रहते, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, भले ही जो भी काम करे, लेकिन रहते किराए से। क्यों? वो घर उनको अच्छा नहीं लग रहा। इतना मेहनत से माँ बाप ने, पूर्वजों ने उस घर को बनाया, उस घर में जब खटपट होने लग जाती है तो वही घर में बाट हो जाता है, वही घर की दीवारें अच्छी नहीं लगती। इसलिए महाराज सत्संग करो, घर में वेद पुराणों की चर्चा करो, महाराज सुमति हो जाएगी, और जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति नाना प्रकट हो जाता है, सब सुख सुविधा संपन्न युक्त हो जाता है। ऐसा पवित्र घर महाराज अयोध्या में घर घर वेद पुराण राम की कथा का गुणानुवाद हो रहा है। अवधपुरी वासन कर सुख संपदा समान, सहस शेष नहीं कह सके जहाँ नत राम विराज। जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है, शेष शारदा भी उस संपदा को नहीं कह सकते हैं।